बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे बहन भाइयों का ब्लू पैन किचन में वेलकम। जिन लोगों को भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है ये रेसिपी उनके लिए है। आज मैं आपके लिए भिंडी की ऐसी सब्जी लेकर आई हूँ कि जो लोग भिंडी खाना पसंद नहीं करते वो भी मांग मांग कर खाएंगे। अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो खाने वाले का पेट भर जाएगा मगर नीयत नहीं भरेगी। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। भिंडी को मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। भिंडी को आप जब भी धोएं खुले बर्तन में पानी डाल के 2 से 3 पानी से अच्छे से इसको धोया करें, क्योंकि भिंडी के अंदर बहुत सी धूल मिट्टी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भिंडी को ऐसे ही छन्नी में डालकर टैप के नीचे रख देते हैं और हल्का सा पानी डाल लेते हैं तो समझते हैं कि भिंडी धुल गई, जबकि भिंडी को बहुत अच्छे से खुले पानी में वॉश करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि भिंडी की कटिंग कैसे करनी है। अगर बड़ी भिंडी है तो उसके 3 पीस कर लें और अगर भिंडी छोटी है तो उसके 2 पीस कर लें। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही मैंने सारी भिंडी की कटिंग कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने भिंडी का साइज़ इतना ही रखना है। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे और अब हम इसमें अपनी कट की हुई भिंडियाँ डाल देंगे। आप चाहें तो भिंडियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं इतने ऑयल में ही इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और चलाते हुए हमने यहाँ पे भिंडियों को फ्राई करना है ताकि तमाम भिंडियाँ इक्वली फ्राई हों। तो ये देख सकते हैं भिंडियों का कलर देख सकते हैं आप, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और क्रिस्पी बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि हमारी भिंडियाँ कितनी फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं आप। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। याद रहे कि ये भिंडियाँ हम उनके लिए बना रहे हैं जो भिंडी को बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो अब इसी ऑयल के अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक कट करके ले लिया है। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भिंडी खाना पसंद नहीं करते वो भी बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच सरसों का ऑयल प्याज के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे प्याज को भी फ्राई कर लेना है, हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के चेरी टमाटर लिए हैं, मेरी क्यारी में यही लगे हुए थे तो मैंने यही डाल दिए हैं। अगर आपके पास बड़े वाले टमाटर हैं तो आप वो 3 से 4 डाल दें। टमाटर को भी हम मिक्स कर लेंगे। भिंडी की इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बड़े तो क्या बच्चे भी आपसे बार बार ये फरमाइश पर बनवाया करेंगे, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है। भिंडी की एक रेसिपी पहले भी मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। बस इसके अंदर यही बेसिक मसाले जाएंगे, इसके अलावा कोई इसके अंदर मसाला हमने ऐड नहीं करना और टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। अगर मसाला जलने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और स्पैचुला की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे और लो फ्लेम पे मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाएं। तो ये देख सकते हैं आप हमारा मसाला जो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी फ्राई की हुई भिंडियाँ, साथ ही 3 से 4 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि भिंडियाँ और तमाम मसाला जो है वो आपस में यकजान हो जाए। भिंडी की सब्ज़ी तो आपने बहुत से तरीक़ों से खाई होगी, लेकिन आप इस तरह से एक दफ़ा बनाकर खाएंगा आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा लेंगे और इसके ऊपर डाल लेंगे मज़ीद खूबसूरती और फ्लेवर के लिए सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी भिंडी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो हम भिंडी की सब्ज़ी को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो भिंडी की इस टेस्टी सब्ज़ी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने फीडबैक में बताना है कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी। आप यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से भिंडी को बनाएंगे तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे। आपके घर वाले बस यही तरीके से भिंडी खाना पसंद करेंगे। तो एंड पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और डाल देंगे। आप इस भिंडी की सब्ज़ी को रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर नान के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक तरफ आप गोश्त बनाकर रख दें और दूसरी तरफ आप भिंडी बनाकर रख दें तो सारे इस भिंडी को ही खाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और आप मेरी वीडियो को किन किन शहरों से वॉच करते हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।